बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। यहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और आपको वेब डिज़ाइनिंग का शौक है, आप चाहते हैं कि आपको वेबसाइट्स बनानी आए और आप उसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं जानते, आपको उसकी ABCD भी नहीं पता, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बेसिक वेब डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की कि वेबसाइट क्या होती है। देखिए, आज के दौर में आप लोगों के पास मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, तो आपने कभी ना कभी किसी न किसी वेबसाइट को तो विजिट किया होगा, तो इसका तो आपको आइडिया है कि वेबसाइट दिखने में किस तरीके की होती है और उसको आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन कि वेबसाइट होती क्या है, तो आसान अल्फाज के अंदर वेबसाइट की डेफिनेशन बता सकूं। तो बेसिकली वेबसाइट जो है वो कलेक्शन होता है डिफरेंट वेब पेजेस का, जो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर लिंक होते हैं, और उनको आप क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर कुछ जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, पिक्चर की शक्ल में हो सकता है, वीडियो की शक्ल में हो सकता है, या कुछ दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं, यानी जिसके अंदर सिर्फ फाइल्स हो सकती हैं, आप फाइल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये आपकी होती है वेबसाइट। यानी आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि डिफरेंट वेब पेजेस जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट होस्ट होती है एक वेब सर्वर पे जो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, और जो यूजर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो वो उस इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकता है, उस वेब सर्वर को एक्सेस करता है और वहां पे जो वेब पेजेस या वेबसाइट रखी होती है वहां से उसको वो एक्सेस करके अपनी जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको वो यूज कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक रियल टाइम की एग्जांपल्स दिखाता हूँ। वो एग्जांपल्स देखने के बाद हम दोबारा इस डेफिनेशन पे आएंगे ताकि आपको समझने में और इजी रहेगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने bbc.com की एक वेबसाइट खोली हुई है। BBC क्या है, एक न्यूज, बहुत बड़ा न्यूज का प्लेटफॉर्म है तो बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये उनकी न्यूज की एक वेबसाइट मैंने यहाँ ओपन की हुई है। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि वेबसाइट क्या होती है, डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, सेपरेट एक पेज होता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक बुक होती है, बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो इसी तरीके से वेबसाइट में क्या होता है, डिफरेंट पेजेस होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डिफरेंट पेजेस हैं, तो देखिए पता ऐसे चलेगा जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आप सबसे पहले उसके होम पेज पे आते हो। यानी अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करोगे तो उसमें होम पेज इस तरीके से आपको लाजमी शो हो रहा होगा। उसके बाद जितने भी पेजेस होते हैं वो सब एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे ये होम है तो एक सेपरेट पेज बना हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यूज के ऊपर, तो न्यूज क्या है, मेरे पास एक अलग पेज है। अब मुझे पता कैसे चला न्यूज एक अलग पेज है, यहाँ देखें ये जो URL आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ www.bbc.com जो भी डोमेन नेम है वेबसाइट का, उसके बाद हमने क्या करा, स्लैश लगाया। मतलब हमने नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिक जैसे मैं न्यूज पे गया तो स्लैश न्यूज आ गया। इसका मतलब क्या है, स्लैश के बाद जो भी नाम आ रहा हो, यानी जिस पेज पे भी आप जाओगे वो नाम आ जाएगा, तो वो एक अलग पेज है। इसी तरह देखें अगर मैं जाता हूँ स्पोर्ट पे, तो यहाँ पे देखें पहले न्यूज आ रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पोर्ट आ गया। यानी स्पोर्ट क्या है, एक बिल्कुल अलग पेज बना हुआ है। इसी तरीके से स्पोर्ट पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ नीचे देखें क्रिकेट पे क्लिक करता हूँ, तो अब क्या होगा, स्पोर्ट स्लैश क्रिकेट आ गया। यानी स्पोर्ट का पेज है या स्पोर्ट की कैटेगरी है, उसके अंदर फिर क्या हुआ, क्रिकेट के बारे में यहाँ पे हम आ गए, यानी क्रिकेट वाले पेज पे आ गए। तो ये क्या है, क्रिकेट का एक अलग पेज बना हुआ है, स्पोर्ट्स का एक अलग पेज बना हुआ है। इसी तरीके से आप जैसे विजिट कर रहे होते हैं, यानी किसी भी, जैसे मैं आता हूँ फ्यूचर पे, तो यहाँ क्या है, एक बिल्कुल अलग वेब पेज आ गया। तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट के अंदर जब आप विजिट करते हो तो ये डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। वो वेब पेजेस का आपको कैसे पता चलेगा, और स्लैश आ जाएगा, उसके बाद नाम आ जाएगा, हो सकता है इसके बाद एक और स्लैश हो, फिर एक और नाम हो। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ब्राउज करके नीचे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्यूचर प्लेनेट आ रहा है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें अब क्या हुआ, जैसे मैंने फ्यूचर प्लेनेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें स्लैश फ्यूचर, उसके बाद स्लैश आर्टिकल, उसके बाद एक आगे एक पूरा नाम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फ्यूचर का पेज है, एक आर्टिकल का पेज है, उसके अंदर ये पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं आता हूँ एडमिशन के ऊपर, तो यहाँ देखें क्या आ रहा है, URL आ रहा है, वेबसाइट का नाम आ रहा है, उसके बाद एडमिशन लिखा हुआ है। तो यानी एडमिशन का एक अलग पेज है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, मैं आता हूँ कोर्सेज पे, तो अब इसमें देखें एडमिशन के अंदर अंडर ग्रेजुएट के अंदर
आपका अलग कोर्सेज। तो ये क्या है, ये सब आपके डिफरेंट वेब पेजेस हैं और ये आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और इंटरकनेक्टेड होने के बाद ये एक पूरी आपकी कंप्लीट वेबसाइट बन रही है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि आज से पहले अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता था तो ये आप यानी अब आपने जैसे लर्निंग स्टार्ट किया तो आपको पता चल गया कि वेबसाइट क्या होती है, डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है एक तरीके का। उसके बाद डेफिनेशन में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि वेबसाइट क्या होती है, होस्ट होती है वेब सर्वर के ऊपर। तो यहाँ इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जो आपकी वेबसाइट है ना वो डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे यहाँ छोटे छोटे आपको आइकन नजर आ रहे हैं, आप समझ लिया डिफरेंट वेब पेजेस हैं। सही है, एक फाइल है जो कि कहाँ है, वेब सर्वर पे। वेब सर्वर जैसे मैंने आपको बताया एक कंप्यूटर है, ये इस जगह पे सेव रखी हुई है, सेव यानी इसकी हार्ड ड्राइव में। और ये सर्वर क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है जो कि 24 घंटे ऑनलाइन है। इसी तरीके से ये समझ लें क्लाउड बनाया हुआ जो कि इंटरनेट है, और ये समझ लें एक यूजर है जो वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो यानी यूजर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और जो आपका वेब सर्वर है जहां पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो यूजर से रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट और इंटरनेट के बाद जाएगी वेब ब्राउजर और वहां से वो आपको वेबसाइट डिस्प्ले करवा देगा। इसके पीछे और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि अभी बेसिक क्लास है तो इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट और इंटरनेट से सर्वर पे जहां वो वेबसाइट सेव है और वो सर्वर 24 घंटे ऑनलाइन होता है। तो उसकी वजह से आपके पास आपकी वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है। उम्मीद है सिनेरियो क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं वापस अपनी डेफिनेशन पे। यहाँ हम अपने डेफिनेशन पे वापस आ गए। देखें जैसे हमने अब प्रैक्टिकली देख लिया तो अब आपको डेफिनेशन समझने में और आसानी होगी। वेबसाइट क्या होती है, डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं या लिंक होते हैं। तो वो उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, वो बनता है आपका वेबसाइट, जिसको हम क्या करते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करते हैं। ये भी अभी हम देखते हैं आगे डिटेल में। और वो क्या होता है, उसके ऊपर पिक्चर होती है, टेक्स्ट होता है, वो भी हमने देखा भी वेबसाइट के अंदर, जो नॉर्मली आपने हर वेबसाइट पे देखा होगा, पिक्चर टेक्स्ट वीडियोस ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अगली चीज क्या थी उसके अंदर के वेबसाइट कहाँ होस्ट होती है, वेब सर्वर पे, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाई कि किस तरीके से वहां पे वो फाइल सेव होती है और इंटरनेट के थ्रू सर्वर भी कनेक्टेड होता है और जो यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वो भी वहां पे कनेक्टेड होती है और उसके थ्रू जो आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वैरायटीज या कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो एजुकेशनल है। अभी जैसे हमने एक वेबसाइट देखी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो वो क्या थी, एक एजुकेशनल वेबसाइट थी। इसी तरीके से कुछ होती है इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट्स, जैसे कि अभी हमने bbc.com देखा था, उसमें क्या है, न्यूज़ है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह कुछ एंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, जिसके अंदर से आप वीडियोज, मतलब फनी वीडियोज, यूट्यूब आप उसकी एग्जाम्पल ले लें, या कुछ मूवीज के वेबसाइट्स हैं, आप वहां से मूवीज वगैरह डाउनलोड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप कोई चीज आपको परचेज करनी है, सेल करनी है, तो आप उसकी एग्जाम्पल ले लें, जैसे अमेजोन है, अलीबाबा है। इसी तरह कम्युनिकेशन की कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि जूम है, स्काइप है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट कुछ कैटेगरीज होती हैं वेबसाइट्स की, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स के अंदर देखा। उम्मीद है अब आपको वेबसाइट का एक डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है वो भी मैंने आपको दिखाया, उसको हम कैसे देखते हैं पीछे हमने कुछ देर पहले ही देखा है कि वहां हमें यूआरएल के बाद उसका नाम लिखा हुआ नजर आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सिंगल एक वेब पेज होता है, जैसे हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूज का पेज अलग था, स्पोर्ट्स का पेज अलग था, फिर उसके अंदर कैटेगरीज अलग अलग हुई हुई थी, क्रिकेट की कैटेगरी अलग थी, टेनिस की अलग थी। तो ये आपका क्या होता है, वेब पेज होता है। यानी जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट के डिफरेंट हिस्सों पे जा रहे हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, वो आप डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर विजिट कर रहे होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगली चीज हमारे पास आती है कि वेबसाइट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी कहलाती है डायनामिक वेबसाइट। अब ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में। तो स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो कि फिक्स कंटेंट पे होती हैं, जिसका कंटेंट चेंज नहीं हो सकता कब तक, जब तक उसको मैनुअली जो है अपडेट ना किया जाए। यानी वेबसाइट जो वेब डिजाइनर है या जो भी वेब डेवलपर है, उसको जब तक मैनुअली बैकएंड से उसको अपडेट नहीं करेगा उसके कोड के थ्रू, जब तक वो एज इट इज फिक्स ही रहेंगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होंगी। उसका हर पेज क्या होता है, इंडिविजुअली बना हुआ होता है और डिफरेंट फाइल की शक्ल में वो सेव होता है। और वो बनाने में, यानी स्टैटिक वेबसाइट जो है बनाने में बहुत ईजी और सिंपल होती है, क्योंकि उसको हमें बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्टैटिक वेबसाइट की एक एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि मेरे पास एक कपड़े का ब्रांड है, मैंने किसी की वेबसाइट बनाई है। सपोज करें मैंने अपने ही एक ब्रांड की वेबसाइट बना ली, जिसके ऊपर मुझे क्या करा, मैंने कुछ कैटेगरीज रख ली। जैसे मेरे पास मैन कैटेगरी है, वुमेन है, किड्स कैटेगरी है। उसके अंदर मेरे पास क्या करा, मैन के अंदर मेरे पास
मेरे पास डिफरेंट साइजेस के उनके कमीज शलवार हैं या सूट्स हैं या पैंट शर्ट्स हैं XYZ, और डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट प्राइस हैं। तो मैंने क्या अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ पोस्ट कर दिया कि मेरे पास ये मतलब आर्टिकल्स अवेलेबल हैं और इनके प्राइसेस ये हैं, उनकी पिक्चर्स ये हैं, ये मैंने लगा दिया सिंपली। अब कोई भी यूजर मेरे पास मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो वो सिर्फ ये देख सकता है कि अच्छा इनके पास ये कलर अवेलेबल है, ये साइज अवेलेबल है, उनके प्राइसेस ये हैं, बस। ये आपकी क्या हो गई, एक स्टैटिक वेबसाइट हो गई। अब ये जब तक अपडेट नहीं होगी, जब तक मैं मैनुअली इसको अपडेट ना करूं, ये कोई भी यूजर आके बस ये देख के और वो मेरी वेबसाइट से मतलब प्राइस, कलर, साइज देख सकता है। तो ये क्या कहलाएगी, ये एक स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। यूजर को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास स्टॉक में कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल नहीं है, ये स्टॉक में। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं मैनुअली कि हम जब स्टॉक खत्म हो गया तो मैंने क्या करा, मैनुअली उसको अपडेट कर दिया कि भाई मेरे पास ये स्टॉक खत्म हो गया, अब ये अवेलेबल नहीं है, ये कलर अवेलेबल नहीं है, या फिर ये साइज अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी एक स्टैटिक वेबसाइट। दूसरी जो है आपके पास वो होती है डायनामिक वेबसाइट। अब डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए या डायनामिक वेबसाइट के लिए क्या यूज होता है, इसके लिए जो है हमें सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ता है, जो कि या दूसरे तरीके से आप इसको समझ लें कि वो कनेक्टेड होती हैं, जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं ना, वो कनेक्टेड होती हैं बेसिकली डेटाबेस के थ्रू। अब डेटाबेस के थ्रू या डेटाबेस से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जो है स्टैटिक वेबसाइट से डिफरेंट इस तरह होती हैं। अब इसको भी समझाने के लिए मैं आपको पिछली वाली मिसाल को कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यानी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। कैसे, आप पहले आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक कपड़े का ब्रांड है जिसमें मैंने सारी चीजें शो की हुई है कि भाई ये कलर है, ये साइज अवेलेबल है और ये इसके प्राइसेस है, लेकिन यूजर को ये नहीं पता कि स्टॉक कितना है। हाँ, अगर मेरे पास डायनामिक वेबसाइट है या मैं उसी वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया कि उसको मैंने ऑनलाइन एक तो कर दिया कि भाई आप ऑनलाइन भी उसमें परचेज कर सकते हो। फिर मैंने क्या करा, उसमें ये कर दिया मैंने कि जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट से कोई चीज परचेज करेगा, मिसाल के तौर पे मेन कैटेगरी में मेरा नया आर्टिकल आया, उसके मेरे पास सिर्फ 100 पीसेस थे, तो मैंने क्या करा, उसको ऑनलाइन सेल करा। अब उसमें होगा ये कि जो भी यूजर वेबसाइट पे विजिट करेगा, उसने 100 में से फॉर एग्जांपल सपोज करें मेरे 50 आर्टिकल्स बिक गए और 50 बाकी रह गए, तो जैसे वो 50 काउंट कम होगा तो वो पीछे डेटाबेस से कनेक्टेड होगा डायनामिक वेबसाइट में। अब जैसे वो पीछे 50 से कम होगा तो ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट पे ऐड होता रहेगा कि भाई 50 आर्टिकल चले गए, -50 रह गए। इसी तरह अगर किसी ने 5 और कर लिए तो पता चल जाएगा 45 रह गए, फिर किसी ने 10 ले ली तो पता चल जाएगा 35 रह गए। तो फ्रंट एंड मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। यानी जैसे जैसे कोई परचेज करते जाएगा, पीछे मेरा डेटाबेस सिंक होगा और वो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। यानी डायनेमिक वेबसाइट जो है आपको मैनुअली बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, वो डेटाबेस से कनेक्टेड होती है, डेटाबेस के बिहाफ पे वो फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक तो ये कोई मतलब ये तो ब्रांड की मिसाल हो गई ना। दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर आप यूज करते हैं फेसबुक वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जब आप अपनी फीड को रिफ्रेश कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हर थोड़ी देर बाद आपके पास न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं या जो भी न्यू पोस्टिंग होती है वो आती है। वो किस तरीके से आती है कि हर बंदे का एक अलग अकाउंट बना हुआ होता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, या स्नैपचैट वगैरह हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो वो पीछे डेटाबेस से सिंक होता है। यानी अगर मैं कोई चीज पोस्ट करता हूँ अपने अकाउंट पे, तो वो मेरे अकाउंट में, मेरे डेटाबेस में चला गया, जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है उसके डेटाबेस में, और वो फिर आगे सिंक हुआ पूरा, यानी एक सर्कल बना हुआ है। तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब आप उसको रिफ्रेश करोगे तो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होके मेरे डेटाबेस, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक में सब जो मेरे फ्रेंड सर्कल है या जो भी पब्लिकली पोस्ट है वो सबके सामने आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बैक एंड पे डेटाबेस में गया और डेटाबेस के थ्रू वो आपके फ्रंट एंड पे शो हो रहा है। तो ये दो फर्क है डायनामिक और स्टैटिक में। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जब तक हम उसको मैनुअली चेंज ना करें बैक एंड से वो चेंज नहीं होती। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट बेसिकली एक डेटाबेस के थ्रू कनेक्टेड होती है और वहां से वो ऑटोमेटिक क्या होता है, अपडेट होती है। इसी तरीके से मुझे एक और एग्जांपल याद आ गई, जैसे अगर आप Amazon वगैरह पे कोई चीज परचेज या सेल करते हो, तो वहां पे भी देखें आप, ऑटोमेटिक वो आपको दिखा रहा होता है कि हाँ ये इतनी इसका इतना इन्वेंट्री बाकी है, इतना इन्वेंट्री बाकी नहीं है। ये दोनों में फर्क होता है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। क्या वेब ब्राउजर क्या होता है? बेसिकली वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर या वो टूल होता है जो कि आपकी वेबसाइट को एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर आपके सामने शो करता है ओवर द इंटरनेट, या इंटरनेट के अलावा भी जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप में जो वेबसाइट होती है उसको ब्राउजर ही होता है जो एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर शो करवाता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको दो पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये, पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद आपको मैं इसकी रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको ये वेब ब्राउजर का यूज और उसका असल पर्पस समझ में आएगा।
अब वेब ब्राउज़र करता क्या है, जो आपके HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रॉपर्ली एक करेक्ट वे के अंदर आपको शो करवाता है, ये ब्राउज़र का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है कि वेब ब्राउज़र जो है आपके HTML के टैग्स को शो नहीं करता, बल्कि उस टैग्स को यूज़ करके जो एक असल शक्ल आनी चाहिए ना, वो उसको शो करवाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ रियल, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम वापसी आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी खोली हुई थी, bbc.com। अब होता क्या है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो जो एक्चुअल आपको वेबसाइट नज़र आती है वो बेसिकली असल में उस तरह की नहीं होती। ये सिर्फ आपके ब्राउज़र का ही कमाल होता है कि वो आपको इतना खूबसूरत दिखा रहा होता है, लेकिन असल में जो अगर आप वेबसाइट को देखेंगे, वेबसाइट के पीछे क्या कोड या क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, तो वो एक अलग तरीके की लैंग्वेज होती है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे व्यू पेज सोर्स पे। जैसे आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी, और उसमें आपको बहुत सारा इस तरीके का कोड लिखा हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली जो भी एक वेबसाइट क्रिएट होती है वो इस कोड के थ्रू होती है, और ये कोड ही जो है आपकी वेबसाइट को कंप्लीट करता है या आपकी वेब पेज को कंप्लीट करता है। अब बेसिकली जब कोई भी वेब डिज़ाइनर वेबसाइट बनाता है तो वो सारा कोड लिखता है, जो कि इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में हम लिखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से इसको लिखते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये सब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ब्राउज़र का काम क्या है कि इस कोड को एक प्रॉपर वे के अंदर दिखाना। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कोड किसी को भी आप दिखाएंगे तो उसको तो समझ में आएगा नहीं। तो ब्राउज़र क्या कर रहा है, इस कोड को रीड कर रहा है, और इसको रीड करने के बाद प्रॉपर दिखा रहा है। क्या प्रॉपर दिखा रहा है, उसको पता है कि मुझे टेक्स्ट कहाँ शो करना है, पिक्चर कहाँ शो करनी है। अगर आप यहाँ देखें तो पीछे पिक्चर आ रही है, ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। तो ये ब्राउज़र का कमाल है कि उस पीछे जो हमने उसके पीछे जो कोडिंग की है उसको प्रॉपर वे के अंदर शो करवा रहा है। इसी तरह का मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ आप देखें ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पिक्चर है, नीचे टेक्स्ट है। तो ये ब्राउज़र का कमाल है कि पीछे वाली कोड को रीड करके आपको फ्रंट पे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ बेसिक बहुत पॉपुलर और कॉमन ब्राउजर्स हैं जो यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आपको लोगो नज़र आ रहा है, फायरफॉक्स का लोगो है, ये गूगल क्रोम का लोगो है, सफारी का लोगो है, ओपेरा का लोगो है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो है। तो ये बहुत पॉपुलर ब्राउज़र हैं जो कि यूज़ होते हैं वेबसाइट को डिस्प्ले करने के लिए। उम्मीद है यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगली चीज़ है हमारे पास कि वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए आपको जो चीज़ आनी ज़रूरी है वो है HTML। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। इस लैंग्वेज के थ्रू वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं, चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो चाहे डायनेमिक वेबसाइट हो। ये लैंग्वेज आप यूज़ करके कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे हमें HTML के साथ यूज़ करना पड़ता है CSS, जो कहलाती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हो। डायनामिक वेबसाइट्स में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है उसके लिए आपको इन दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा। चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो चाहे डायनामिक वेबसाइट हो, इन दोनों लैंग्वेजेस के बगैर वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, द पर्सन हु क्रिएट्स अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर। अब जो बंदा वेबसाइट बनाता है वो क्या कहलाता है, उसकी डेजिग्नेशन या उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, वो होता है वेब डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, या आपकी कोई गाड़ी या बाइक ख़राब होती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम करवाना होता है आप उस फील्ड के इंजीनियर के पास जाते हैं। इसी तरह जो बंदा वेबसाइट बनाता है उसको हम बोलते हैं वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर। तो ये एक बहुत सी बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए डेजिग्नेशन के हवाले से कि वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर कौन होता है। अगली चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ हमने पढ़ा है कि वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर, क्या वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर अलग अलग होते हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है? जी हाँ, दोनों में फ़र्क होता है। दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शंस अलग अलग होती हैं, दोनों के डोमेन जो हैं अलग अलग होते हैं। वेब डिज़ाइनर कौन होता है? बेसिकली वेब डिज़ाइनर जो है वो उसकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है, जो आप विजिट करते हैं किसी भी वेबसाइट को, कि उसके अंदर उसका लेआउट कैसा होगा, उसके अंदर उसका लेआउट कैसा होगा, कलर्स कैसे यूज़ करने चाहिए, कलर की थीम क्या होनी चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, या ग्राफिकल एलिमेंट उसके अंदर कौन से होने चाहिए, पिक्चर को रिसाइज कैसे करना है, पिक्चर में एडिटिंग कैसे करनी है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो बेसिकली कमांड रखता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, कि उसको ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छी आती है, फोटोशॉप का वर्क है, इलस्ट्रेशन का वर्क है, इस टाइप की चीज़ें। नॉर्मली क्या होता है, डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं HTML और CSS के अंदर एडवांस लेवल के ऊपर। वो आपको नॉर्मली एक स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़
नहीं होती। तो वेब डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि फ्रंट एंड को बेसिकली वो डिज़ाइन करता है, बटन्स बनाने हैं, लोगोस बनाने हैं, ये सारा काम किसका होता है? ये होता है वेब डिज़ाइनर का काम। अच्छा, वेब डेवलपर का काम क्या होता है? वेब डेवलपर जो है बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करता है, किसमें? HTML में, CSS में, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट या दूसरी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो डेवलपर का काम क्या होता है कि वो कोडिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, jQuery हो गई, इन पे, और HTML और CSS के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर वो काम करता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे हाथ ज़्यादा साफ नहीं होता। डिज़ाइनिंग से मुराद है कि लोगो डिज़ाइन करना है या दूसरी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, यानी उसको वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, वेब डेवलपमेंट भी आती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें पे की या सैलरी की, तो वेब डेवलपर की पे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वेब डिज़ाइनर के मुकाबले में, और ज़्यादा डिटेल वाला काम होता है। वेब डेवलपर की पे ज़्यादा होती है और वेब डिज़ाइनर की पे कम होती है। बाकी ये तो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन अपने फील्ड में कितना एक्सपीरियंस रखता है। तो ये होता है वेब डेवलपर और होता है वेब डिज़ाइनर। उम्मीद है इसमें आपको फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। अब अगर आपने ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेब डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, और वेबसाइट जो आपको फ्रंट पे नज़र आती हैं असल में बैक एंड पे वो किस तरीके से होती हैं। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML और CSS लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर जो है हम स्टार्ट करेंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है, उसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से पता चल जाएगा कि अगर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप ज़ीरो से लेके आगे उसको एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाओगे। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें और आगे हम देखेंगे कि वेबसाइट्स किस तरीके से क्रिएट होती हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।